तोलाबी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। भारत और पाकिस्तान के वफूद का जम्मू कश्मीर दौरा 17 से 28 जून तक कश्मीर का दौरा करेंगे। कुपवारा में नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करना के 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। असला व गोला बारूद भी किया गया बरामद। ओडी में आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया, लोगों ने ली राहत की सांस। बड़गांव में मोमिर शख्स की मुश्तबा हालत में लाश बरामद, पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। शब्बीर शाह को एक केस में मिली जमानत, दीगर मुकदमात के सिलसिले में जेल में मुक़ीद रहेंगे। शुमाली हिंदुस्तान गर्मी की लपेट में, पहाड़ी रियासतों में भी हीट वेव का अलर्ट जारी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी, पाकिस्तान ने 509 भारतीय सिख यात्रियों के लिए वीजा किए जारी। हज का आज दूसरा दिन, हज्जाज किराम रुकने आज़म वकूफ उर्फा के लिए अरफात पहुंचे। सेरल रामाफोसा दोबारा जनूबी अफ्रीका के सदर मुंतखब, जोलिस मेलिमा को मिली शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप, नेपाल को आखिरी गेंद पर 1 रन से हुई शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने जीत की दर्ज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, और सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के वफूद जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 से 28 जून तक ये अहम दौरा होगा, और दौरे के पेश नजर इंतजामिया ने 25 अफसरान को मुकर्रर किया है। बड़े और अहम खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। भारत और पाकिस्तान का वफूद जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है, और आपको बता दें कि ये दौरा 17 जून से शुरू होगा। 17 से लेकर 28 जून तक ये अहम दौरा होगा, और इस दौरे के पेश नजर 25 राबता अफसरान को हुकूमत ने मुकर्रर किया है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के वफूद के साथ गैर जानिबदार माहिरीन भी इनके साथ होंगे, जो 17 से 28 जून तक जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। और हुकूमत ने इस दौरे के पेश नजर 25 राबता अफसरान का तकर्रुर किया है, और इस हवाले से बाज़ाब्ता आर्डर भी जारी किया गया है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस हुक्मनामे के मुताबिक तमाम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव के अफसरान से कहा गया है कि वो बिलतरतीब मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जम्मू और श्रीनगर के दफ्तर में रिपोर्ट करेंगे, और उन्हें दौरे के दौरान जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में इनको बताया जाएगा। वहीं ज़राए का कहना है कि ये दौरा सिंध तोआस मायदे के दफात के तहत है। तो इस अहम दौरे पर सबकी नजरें होंगे जब 17 जून से अहम दौरा शुरू होगा, जिसमें भारत पाकिस्तान वफद शामिल होंगे, और साथ ही साथ जो गैर जानिबदार माहिरीन जो है वो भी इनके साथ रहेंगे। और ये दौरा जो है 17 से लेकर 28 जून तक होगा, जिस दौरान वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये अहम दौरा 17 से लेकर 28 जून तक होगा, क्या इस दौरे का मकसद है और कौन लोग इस दौरे में शामिल होंगे? देखिए, जहाँ तक इस दौरे की हम बात करें, ये इंतहाई अहम दौरा है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ये खबर सामने आई है कि भारत का पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा है। और ये दौरा जो है ये उस वक्त हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मुसलसल राब्ते ठीक नहीं है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार पिछले साल भी हमने देखा कि 1-2 बार मुज़ाकरात हुई हैं, और बहुत सारी डैम्स का उन्होंने मुआयना भी किया। लेकिन अब की बार भी ये दौरा जो होगा, जो 17 तारीख को शुरू होगा और 28 तारीख तक ये रहेगा। इन्हें तकरीबन 10 दिन के लिए ये लेजॉन ऑफिसर जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, और इनमें जो अभी तक हमें बताया गया है तकरीबन 25 के करीब ये ऑफिशियल्स हैं जिनकी ड्यूटियां लगाई गई, और कल उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऑफिस में ज्वाइन करना होगा, और बराबर 10 दिन तक वो वहाँ पर रहेंगे जब तक ये पूरा टूर जो है वो मुकम्मल होगा। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास आबी मुआहिदे के तहत, जहाँ पानी के बहाव को लेकर, पानी के इस्तेमाल को लेकर दोनों मुल्कों के बीच में बाज़ाब्ता तौर पर एक एग्रीमेंट है। उसी एग्रीमेंट को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खदशात और जो सवालात पाकिस्तान के लगातार सावलाकोट पावर डैम को लेकर हो, बगलिहार को लेकर हो, और दीगर चीज़ों को लेकर
जो लगातार उनकी तरफ से एतराज़ात दिए जाते हैं उन्हें ग्राउंड पर हल किया जाए, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की निगरानी में उसको हल किया जाए। उसको देखते हुए ही फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि एलो किया गया है कि 17 जून से 28 जून के दरमियान ये जो हाई पावर डेलीगेशन होगा ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर होगा, जिस दौरान जम्मू प्रोविंस के अंदर भी वो कई पावर प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे के तहत आते हैं। और इसी तरीके से श्रीनगर के अंदर भी माना जा रहा कि यहाँ पर भी वो पानी के बहाव और दीगर चीज़ों के हवाले से अपनी बात को देखने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से बताया गया है कि 17 से लेकर 28 जून तक ये अहम दौरा होगा, तो क्या इस दौरे में कौन से लोग शामिल होंगे पाकिस्तान की जानिब से और फिर भारत की जानिब से, इस हवाले से कोई जानकारी? देखिए अभी ऑफिशियली तो कोई इस तरीके की बात नहीं रखी गई है कि इस दौरे के दौरान कौन से ऑफिशियल्स होंगे, लेकिन ये देखा गया कि जो पाकिस्तान वाटर कमीशन है उनके जो टॉप कमिश्नर्स रह चुके हैं तकरीबन 3 से 5 लोगों का ये डेलीगेशन होगा जो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर भी तकरीबन 25 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं जो उनको असिस्ट करेंगे, राउंड द क्लॉक उनके साथ रहेंगे और जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स रहेंगे उनके साथ वो रहेंगे। लेकिन अभी वहाँ से कौन कौन आ रहा है इस हवाले से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन सामने नहीं आ पाया है। चलिए गौर आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पर दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। तो इशफाक गौर बता रही थी कि ये अहम दौरा 17 जून से शुरू होगा जो 28 जून तक जारी रहेगा और इसमें भारत पाकिस्तान के जो वफूद है वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ जो गैर जानिबदार माहिरीन है वो भी इनके साथ शामिल होंगे। और इस हवाले से हुकूमत ने 25 अफसरान को मुकर्रर किया है जो इस दौरान इन तमाम वफूद की जो है उनकी गाइड करेंगे। और जम्मू का ये जो दौरा है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पानी का तकसीम का एक मुआहदा है उस हवाले से होगा, जिससे आलमी बैंक ने दरियाई सिंध और इसके माविन नदियों में दस्तयाब पानी को इस्तेमाल करने के लिए ये जो मुआहदा है और इस हवाले से ये अहम दौरा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर के हवाले से बात करेंगे। और आपको बता दें कि शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर जो है उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन का बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतजामिया के साथ मुहर्रम की मीटिंगों से दस्तबरदारी जो है उन्होंने इख्तियार किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से बड़ा फैसला शिया एसोसिएशन की जानिब से लिया गया है। और कहा गया है कि इंतजामिया के साथ जो मुहर्रम की मीटिंगें होती थी जिसमें शिया बरादरी के जो जिम्मेदार है वो शामिल होते थे, अब जो है वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया है इंतजामिया पर कि जो इससे पहले जो मीटिंगें हुई है उनमें जो वादे किए गए थे या जो मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मुहर्रम है इसके लिए कोई बजट मुख्तस नहीं है, जिसके हवाले से अब एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि मुहर्रम के हवाले से जो भी मीटिंग इंतजामिया के साथ होगी, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ होगी, उनमें वो शिरकत नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मुहर्रम से मुतल्लिक किसी भी मीटिंग में शिरकत न करने का उन्होंने फैसला किया है। और एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद अंसारी ने इस हवाले से कहा है मुहर्रम और सफ़र के दौरान जो मातमी अफराद के लिए या जो जुलूस में शिरकत करने वाले लोग हैं उनके लिए जो ज़रूरी सहूलियात को नाफिज करने में इंतजामिया मुसलसल जो है नाकाम रही है, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि वो इस तरह की मीटिंगों में शामिल नहीं होंगे। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर हमारे साथ लगातार है। इशफाक, इस हवाले से बताइएगा कि ये अहम फैसला जो है ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से लिया गया है, तो क्या इनके मुतालबात थे जिनको ये लेकर ये कह रहे कि वो जो है पूरे नहीं हुए? जहाँ तक मुहर्रम अल हराम की हम बात करें तो मुहर्रम अल हराम की आमद है और उससे पहले जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया लगातार ये कोशिश करती है कि जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलियात रखी जाएं, यानी जो छोटी मोटी मरम्मत का काम होता है या सड़क को ठीक करने का काम होता है, ये माजी में भी रहा है। जब साबिका रियासत हुआ करती थी तो उस वक्त भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, वो भी इसको ऑन प्रायोरिटी लेती थी। लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन जिसकी सरबराही इमरान रज़ा अंसारी साहब कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक बयान
بیان جاری کیا گیا ہے اور سرکولر جاری کر دیا گیا ہے اپنے تمام جو ان کے نیچے کام کرتے ہیں اکائیاں کام کرتی ہیں یا جو ان کا یونٹ ہے ان سے ان کو یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ ہونے والی کسی بھی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے. اور اس کے پیچھے 2-3 بڑی وجوہات ان کی طرف سے بتائی گئی ہے. ایک یہ کہ محرم الحرام کو لے کر جس طریقے سے شیعہ آبادی کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے اور بعد میں وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اس سے ہر بار انہیں کوفت اٹھانی پڑتی ہے. نمبر 2 جو معقول اور مناسب بجٹ ایلوکیشن یہاں پر ہونی چاہیے تھی وہ بجٹ ایلوکیشن اس میں نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ سنجیدگی انتظامیہ کے اندر نہیں ہے. اگر ہوتی تو کئی بار جو پوائنٹس ہم نے رکھے تھے آج تک ان پر کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اب یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ ان میٹنگز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا سن 1990 سے لے کر یا 90 سے پہلے یا اس کے بعد بھی جب آپ دیکھیں گے تو محرم ارینجمنٹس کو لے کر انتظامیہ آن ٹوز رہتی ہے. اسپیشلی زڈیبل کا ایریا ہو, سری نگر کے کچھ علاقے ہو جہاں پر ماتمی جلوس برآمد کیے جاتے ہیں, یا پھر بڑگام کا ایریا ہو, ساؤتھ کشمیر کا ایریا ہو, تو کوشش کی جاتی ہے کچھ پیچ ورکنگ کی جائے, لائٹس لگائی جاتی ہے چونکہ رات کو کافی زیادہ آوازائی رہتی ہے امام بارگاہوں کی آس پاس, اور یہ کوششیں سرکار کی طرف سے ہر بار کی جا رہی تھی. لیکن یہ پہلا موقع ہوگا جب اس طریقے سے جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن سامنے آئی ہے اور انہوں نے بلنٹلی اس بات کو کہا ہے کہ سرکار بڑے وعدے کرتی ہے, انتظامیہ بڑے وعدے تو کرتی ہے لیکن گراؤنڈ زیرو پر جب اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو وہ بالکل بھی نہیں ہوتی. اور لگاتار ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ہم نے پروپوزلز کئی بار دیے ہیں ان پروپوزلز پر آج تک بھی کام نہیں کیا گیا ہے. شیعہ ایسوسیشن کا ماننا ہے کہ ایک کمپریہنسو 23 پوائنٹ پروپوزل لاسٹ ایئر دیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ فیسلٹیز کو ایکسپلور کیا جائے اور جو شیعہ برادری کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں انہیں بنیادی طور پر سہولیت ملے, لیکن ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا گیا ہے. یہ اس کے دوسرے پیراگراف میں لکھا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طریقے کی مجلسیں اکراس دا کشمیر ہوتی ہے, اکراس دا جموں ہوتی ہیں اور ہر بار ایشورنسز ملتی ہے چاہے صوبائی انتظامیہ ہو, لیفٹنٹ گورنر ایڈمنسٹریشن ہو, لیکن کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ان میٹنگز کا حصہ نہیں بنیں گی. سرکار نے جو کرنا ہو وہ کرے, انتظامیہ نے جو کرنا ہو وہ کریں, وہ اپنے بل بوتے پر آس پاس کے علاقوں کے اندر جو کام کرنا ہوگا آؤٹ آف دیئر اون ریسورسز وہ کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں ہو پائیں. تو کل ملا کر آپ دیکھیں تو یہ پہلا موقع ہوگا جب انجمن شرعی شیعہ یہ جو شیعہ ایسوسیشن ہے انہوں نے خود کو اس سے باہر رکھا ہوگا. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ انجمن شرعی شیعہ جو ایک اور فیکٹ ہے, بڑا فیکٹ ہے, آغا سید حسن الموسوی الصفوی صاحب کی سربراہی میں, پھر ایک اور فیکشن ان کا ہے شیعہ ایسوسیشن کا ہی مصطفیٰ آباد کے بیمنا کے اندر, وہ کس طریقے سے اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں, اور پھر اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں. بالکل اشفاق, جب ہم محرم کے اس جلوس کی بات کرتے ہیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ سرکار نے ایک بڑا فیصلہ بھی اس میں لیا تھا جب 10 محرم کے جلوس سے پابندی ہٹی تھی اور روایتی علاقے سے جلوس برآمد ہوا تھا صبح صبح جو ڈلگیٹ کے آس پاس, بعد میں اختتام پذیر بھی ہوا تھا. اب کی بار یہ لگ رہا تھا کہ کچھ اور چیزیں بھی اس میں ہوں گی کیونکہ انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن کی سربراہی والی جو تنظیم ہے انہوں نے گزشتہ دنوں لیفٹنٹ گورنر سے بھی ملاقات کی تھی اور کئی معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا تھا. لیکن کل ملا کر اب جب بالکل پاس میں محرم ہے, چونکہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے, محرم اس کے فوراً بعد آئے گا, لیکن جس طریقے سے شیعہ ایسوسیشن نے بیک ٹریک کیا ہے وہ خود پیچھے ہٹے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگیاں بہت زیادہ ان علاقوں کے اندر بڑھ رہی ہیں. اشفاق, جب ہم اس محرم کے جلوس کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ 35 برسوں کے بعد جو ہے محرم کا جلوس نکلا اور جس کے بعد کہیں نہ کہیں انتظامیہ کی سراہنا کی جاتی تھی. لیکن اب اس طرح کا فیصلہ لینا کہ انتظامیہ کی جانب کے ساتھ جو ہے کوئی بات نہیں ہوگی, تو اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی رد عمل اس پر آیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک صوبائی انتظامیہ یا جو لیفٹنٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی بھی رد عمل اس پورے معاملے پر نہیں آیا ہے, کیونکہ اگر شیعہ ایسوسیشن باہر جاتی ہیں تو اور بھی تقریباً آدھے درجن سے زیادہ آرگنائزیشنز ہیں جو لیفٹنٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر محرم ارینجمنٹس کا حصہ بنے گی. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ترنت کوئی ریئیکشن اس پر آئے گا. لیکن ایک بہت بڑا فیکشن ہے, عمران رضا انصاری صاحب کا سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں, ان کے والد صاحب کا ایک بڑا اثر رہا ہے حکومت کے اندر بھی حکومت کے باہر بھی. ضرور اس پر لیفٹنٹ گورنر ایڈمنسٹریشن اور صوبائی انتظامیہ ان کے ساتھ رابطہ بھی کریں گی اور کوشش کریں گی کہ یہ کس طریقے کا یہ جو ناراضگی ہے
किस हद तक ये जेन्युइन है, किस हद तक इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अभी तक सरकार की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। शिया एसोसिएशन का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे जी, किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ थे और बता रही थी कि बड़ा फैसला आज जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतजामिया के साथ जो भी मुहर्रम के जुलूस के हवाले से जो मीटिंग होगी वो उनमें शिरकत नहीं करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर कुपवारा की करते हैं, क्योंकि कुपवारा में नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। करना के 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और उनसे हेरोइन असल्ला भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर की कुपवाड़ा जिला में सिक्योरिटी फोर्स ने एक नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके कब्जे से असल्ला और मनशियात जो है वो भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक एक खास इतला की बुनियाद पर एक शख्स हेरोइन के खरीदारों को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने करना में एक जाल बिछाया और 2 अफराद को तकरीबन 500 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त शफीक अहमद शेख साकिन खावर प्राप्त करना और तारिक अहमद मलिक साकिन बागबाला के तौर पर हुई है। गिरफ्तार अफराद से पूछगछ और मजीद तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि परवेज अहमद पठान साकिन सादपोरा के पास 3 पिस्तौल मौजूद है, जिसके बाद परवेज को भी जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के मुश्तरका छापे में फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से 3 पिस्तौल, 76 पिस्तौल के राउंड, 6 पिस्तौल मैगजीन और तकरीबन 5 किलोग्राम मुश्तबा धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद पूछगछ और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर जिला बारामूला की करेंगे। बारामूला से भी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे बारामूला के सरहदी इलाका उड़ी में आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इस तेंदुए ने गुज़िश्ता दिनों ही एक 4 साल बच्चे पर हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ा हुई थी और अब इस तेंदुए को पकड़ा गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि जुम्बूर पटन चूला उड़ी में ये कार्रवाई हुई है, जहां पे महकमे वाइल्ड लाइफ ने आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया है और इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद ने वाइल्ड लाइफ इंचार्ज अब्दुल क़य्यूम से खास बातचीत की। साथ साथ मैदानी इलाकों की बात करें, जंगली जानवर लगातार नमूदार हो रहे हैं और बाकायदा तौर पर आज भी एक तेंदुए को जो है पकड़ लिया गया। ये जो विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये बारामूला का जो वाइल्ड लाइफ महकमा है, यहाँ पे इस तेंदुए को जो है लाया गया अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि बताया जाता है जुम्बूर पटन जो कि उड़ी का इलाका है, वहाँ पे इस तेंदुए को जो है पकड़ लिया गया और पहले जो है केज लगाया गया, उसके बाद जो है इसको ट्रंकलाइज किया गया और देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद जो है इसको जम्मू की तरफ जो है रवाना किया जाएगा। और जो आपको पता ही है, क्योंकि पिछली दफ़ा एक हलाकत हुई है जुनैद अहमद कुरैशी जो कि जुम्बूर पटन का रहने वाला है, 4 साल वो बच्चा जिसकी मौत वाक़ा हुई है। हालांकि इसी जानवर ने उस जो बच्चा है उसके ऊपर जो है हमला बोला और उसके बाद जो है उसकी मौत वाक़ा हुई। उससे पहले की बात करें, रंगवार उशकुरा में एक तेंदुए को पकड़ लिया गया। इसके साथ साथ क्रीरी इलाके की बात करें, जो वागुरा का इलाका है, वहाँ पे भी एक तेंदुए को पकड़ लिया गया और लगातार जो है ये रिहाइश पजीर इलाकों में आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पे इंसानी जानों के ऊपर जो है हमला बोलते हैं। और क्या कुछ यहाँ पे सुबह से रहा, क्योंकि 4 बजे के आसपास इस जानवर को पकड़ लिया गया। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। क़य्यूम साहब, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से काफ़ी पहल, काफ़ी मशक्क़त की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जंगली जानवरों को काबू किया गया। आज कितने बजे वहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया? आज नहीं सर, आज से पहले 5 दिन से ये ऑपरेशन, 5 तारीख से हमारा ऑपरेशन शुरू है। जिस वक्त इस बच्चे को इसने उठाया
तो इसकी डेथ होगी तो उसके बाद हमें हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब और रेंज ऑफिसर साहब वो हमारी टीम के साथ सरबराही करते रहे। हम वहाँ पर पहुँच गए, हमको वहाँ पर इजाज़त दी गई कि आप यहाँ पर केज इंस्टॉल करो, इसको रेस्क्यू करो, यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। तो उसके बाद सर हमने वहाँ पर केज इंस्टॉल कर दिए। बाद में हमको एक केज चेंज करना पड़ा, वो इसी जगह हमने लगाया जहाँ पर इस बच्चे को इसने उठाया है। तो वहाँ पर अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज रात के 3 बजे फंस गया। तो हमने इसको ट्रंकलाइज करके ये गाड़ी में है, इसको हम डिवीज़न ले रहे हैं, वहाँ से शायद जम्मू के लिए भेज देंगे। इसकी उम्र क्या है, एज क्या है इसकी? 5 से 6 साल तक हो सकती है। हाँ जी सर। ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल है सर। जी सर। तो कब से ये वहाँ पे उस इलाके में घूम रही थी? ये नहीं है सर कि ये कब से घूम रही थी, हमने इसको नहीं देखा, इससे पहले नहीं सुना। वहाँ पर ऐसी बात है कि साथ में जंगल है, जंगल के साथ में गांव है। इन लोगों ने वहाँ से जंगल से लेकर अपने घर तक झाड़ियाँ बनाई हैं, घास फूस है, वहाँ पर बुशेस हैं, अपने बनाए हैं इन्होंने, उसके साथ हाथ ये नहीं लगाते हैं। तो ये वो जंगल से उतरकर वही रास्ता पकड़कर वहाँ पहुँच गया। उससे अलावा दूसरी बात यह है कि इस वक्त लोगों की मूवमेंट है, ऊपर जंगल एरिया में बैकू में लोग गए हैं माल मवेशी लेकर, वहाँ घूमते हैं। इनको जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने आज दरगाह हज़रत बल श्रीनगर का दौरा किया, जहां पे उन्होंने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने ईद उल अज़हा की तैयारियों का भी जायजा लिया और वहां पे 2 मंजिला सेंट्री कम्प्लेक्स और वाजा खाना का भी इफ्तिताह किया। आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो भी हमने फाउंडेशंस रखी, जो हज़रत बल में हमारी कुछ कमियाँ थी, खामियाँ थी, लोगों को बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात पेश आते थे क्योंकि ये मदीनतुन सानी के नाम से माना जाता है और यहाँ पर लोग हर जगह से आते हैं। यहाँ वज़ूखानों की काफ़ी कमी थी, लोगों की काफ़ी डिमांड थी और जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड नए सिरे से तश्कील पाया तब से हमने सोचा कि जो हमारी ज़ियारतें हैं, दरगाहें हैं, मसाजिद है या हमारा कोई भी एसेट है, वहाँ जो तामीराती काम होना चाहिए वो जल्द अज जल्द होना चाहिए। और इस सिलसिले में पिछले 2 साल से हम ये मानेंगे कि पहले 1.5 साल से हम इस काम में लगे हैं और अल्लाह का करम है कि अब जो काम हमने हाथ में लिए थे उनका पाए तकमील तक हमने पहुंचाया है। और आज यहाँ पे जो सबसे बड़ी लोगों की डिमांड थी उसको आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, फाउंडेशन भी रखा था और यहाँ पर जो अंदर आप अभी हमारे साथ आए हैं, यहाँ पर भी जो भी अभी चीज़ें हैं वो भी हमें बिल्कुल जल्द अज जल्द ठीक करनी है। और बाकी दरगाहों में भी, बाकी ज़ियारतों पे भी वक्फ का यही काम है कि जो भी हमारे ज़ेर एहतिमाम जो वक्फ के आते हैं उनमें कोई खामी नहीं रहेगी और लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी। ईद की नमाज के लिए तैयारियां बस वही तैयारियों के लिए हम यहाँ पे तो बड़ा मरकज़ है हज़रत बल में, यहाँ की तैयारियों का भी जायज़ा लेना है और मुकम्मल तो है ही इंशाअल्लाह रहमान, कल का दिन ही बच गया है और बाकी दरगाहों में, बाकी मसाजिदों में भी जो भी वक्फ के अंडर आता है उसमें ईद की नमाज बिना किसी खलल के होगी, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम लोगों को यही कहेंगे कि बस आप आइए और नमाज पढ़िए। मैम, सिक्योरिटी के हवाले से किस तरीके का यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम रहेगा, खासकर जहाँ पर बड़े इज्तिमा हो रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी का कभी परेशानी नहीं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि पुलिस सरबराह डीजीपी आर स्वैन ने आज हीरानगर का दौरा किया। आपको बता दें कि ये वही मकाम है जहां पे गुज़िश्ता दिनों इनकाउंटर हुआ था और वहां पे उन्होंने जवानों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने वहां जायजा लिया सूरत हाल का, जवानों से मुलाकात भी की, सीनियर अफसरान से, पुलिस के सीनियर अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे, उनके साथ बात भी की और मीडिया नुमाइंदों के साथ क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हमने भी यहाँ अलर्ट भी जारी किया गया है। किस तरह मतलब अगर आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि जो
थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है। और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुंचा है, तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर है इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है। चलिए अभी तक ये ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।